आज इस बहस में एक बहुत काम अच्छा हो गया कि सबने एक्सेप्ट किया कि हमारा डीएनए एक है। ठीक, रुकिए। अब एक और बात निश्चित हो जाती है कि हमारे पूर्वजों ने कभी ना कभी तो भोले बाबा की और श्री कृष्ण की पूजा की होगी। सनातन धर्म तो है, लेकिन हिंदू शब्द कब आया? क्या लेना देना है उसका सनातन धर्म से? हमारे समारंभ यावत बिंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। तो हिंदुस्तान आ गया ना, हिंदू से हिंदुस्तान आ गया। हुआ। अरे ठीक पाखंड हुआ है। पिक्चर चालू करो बे। न्यूज 18 इंडिया पर देश का सबसे ज्यादा चर्चित कार्यक्रम आर पार। आज ऋषि सुन्नत कह रहे हैं कि मैं बतौर प्रधानमंत्री नहीं बतौर हिंदू आया हूं। आज गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि हम सब पहले सनातनी थे, हम कन्वर्ट हो गए। शेख अब्दुल्ला की बायोग्राफी है, तो मानिए ना कन्वर्ट हुए, या तो किसी लालच में हुए या किसी डर में हुए। ऑप्शन तो यही थी। शादाब चौहान एक मिनट वो लाइए, क्या आप 50 का 100 का एफिडेविट ले आइए, उस पर साइन कर देंगे। किस बात के लिए एफिडेविट ले? हाँ कन्वर्टेड है। तो कितनी बार बोले इसको कितनी बार बोले? देवकीनंदन जी कितनी बार बोलेंगे कि आपको देवकीनंदन जी 30 सेकंड है। सुधांशु त्रिवेदी, देवकीनंदन जी 30 सेकंड। मैं सिर्फ 20 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। जी, आज इस बहस में एक बहुत काम अच्छा हो गया कि सबने एक्सेप्ट किया कि हमारा डीएनए एक है। ठीक, रुकिए। अब एक और बात निश्चित हो जाती है कि हमारे पूर्वजों ने कभी न कभी तो भोले बाबा की और श्री कृष्ण की पूजा की होगी। तो हम आप सबसे आज आप ही के चैनल के माध्यम से शांति वार्ता के माध्यम से शांति मैसेज हम आप सबको हाथ जोड़ के दे रहे हैं। इसमें हमारे कोई द्वेष भाव नहीं है। हमारे श्री कृष्ण को, उनकी छवि को औरंगजेब ने कृष्ण मंदिर तुड़वाकर उनकी छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया है। बस चेक हो जाने दो है कि नहीं है, तो वो हमें दे दीजिए। अगर नहीं है तो उसमें जो नुकसान होगा हम आपको ला कर देंगे, हम देंगे, उसे सीढ़ी बनवाएंगे। बस डीएनए ने कभी ना कभी तो उन्होंने भी पूजा की है ना हमारे पूर्वजों ने। तो मतलब आप कह रहे हैं सब, सुधांशु मैं आपको बता रहा हूं, ओके, आप सब आप कह रहे हैं सब अगर कन्वर्टेड है तो जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। अब जब हम लोग मान लेते हैं कि सब एक हैं, तो गुरु गोलवलकर जी ने कहा था ना, ये देश उन सब का है जो इसको पुण्य भूमि भी मानते हैं और पितृभूमि भी मानते हैं, यानी पूर्वज भी मानते हैं। हम मान लिया तो एक बड़ी अच्छी बात जानते क्या है, जब हम सब यहां के हैं तो ये विदेशियों के लिए हम क्यों लड़ रहे हैं? जो स्वामी जी ने कहा, भाई औरंगजेब की डिसेंडेंसी तो मंगोल और उज्बेक से है, अलाउद्दीन खिलजी की बाहर से है, तुर्क अरब, भाई इस्लाम अमर रसूल है। आपने कहा नबी के गुलाम बनिए, बादशाहों के गुलाम क्यों बन रहे भाई? शादाब साहब का अभी आप जवाब दे रहे थे कि रिलीजियस विश्वास, रिलीजियस मेरा विश्वास है, स्वामी जी को आप दे रहे थे जवाब। जब आप ये बताइए, इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं है, मजहब है, पंथ है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मैं चुनौती से कह रहा हूं, आप बता दीजिए इस्लाम अगर धर्म हो, मैं बाहर चला जाऊंगा। जी बताइए आप। ठीक है, ओके, शादाब का जवाब होगा। पहली बात आप लोगों से ले रहा हूं। अभी आपने ग्रेजुएशन तो किया होगा ना, उसमें सवाल सुन, जवाब रिलीजन का ऑप्शन आया होगा। आपने कहीं हिंदू फील किया होगा अपने आप को? क्या हिंदू, अब मेरे विद्वान बैठे हैं, सनातन धर्म के विद्वान हैं, सनातन धर्म तो है, लेकिन हिंदू शब्द कब आया? क्या लेना देना है उसका सनातन धर्म से? वो मुझे बता दीजिए। विदेशियों ने नाम दिया, उस नाम को ढो रहे हैं। पहले अपना सोच लीजिए, बाद में मेरे से सवाल करना। जी, आप बता दीजिए जी आया हिंदू? जी, बृहस्पति आगम में लिखा, हिमालय समारंभ यावत बिंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। तो हिंदुस्तान आ गया ना, हिंदू से हिंदुस्तान आया। हुआ। अरे ठीक, पाखंड हुआ है, सनातनी लोगों के साथ पाखंड हुआ है। क्या पाखंड हो रहा है? किसी वेद में हिंदू शब्द कैसे आया? ओके, देवकीनंदन जी कुछ कहना चाह रहे? देवकीनंदन जी बोलिए, देवकीनंदन जी, मैं आपको मौका दूंगा। रुक जा भैया, ओ भैया ने रुकला भाई, हम बैठे हैं यहाँ, कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं है। ये जो काली जैकेट वाले चौहान साहब हैं जी, पाखंड का अर्थ बताएं क्या है? मैं बता रहा हूं। पाखंड का अर्थ वो है जो सनातनियों के साथ हुआ, टैग में हिंदू लिख दिया गया, यही सबसे बड़ा पाखंड है। यही अर्थ है। बजा ताली, हाँ, और सर्च करना है। चार वेद है, चारों का सम्मान है। साबित कर दे कहीं मेंशन्ड हो हिंदू। बताइए देवकीनंदन जी, बताइए, हिंदू बताइए ना। मुझे एक बात बताइए, अमीश जी, आप हमको पागल समझ रहे हैं? ये पाखंड बोलेंगे, पाखंड का पा नहीं पता है इनको, और ये हम सबको पाखंडी बोल के निकल गए, और आप हमसे क्वेश्चन नहीं ले रहे, इनसे पूछ नहीं रहे पाखंड क्या है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जो आप टीवी चैनल पे बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ यहां ताली 4 लोग नहीं बजा रहे हैं, पूरी दुनिया आपको नेशनल लेवल पे देख रही है। आपको एक एक शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए, और किसी की इंसल्ट करने के लिए मत बैठो, किसी के धर्म का अपमान करने के लिए मत बैठो। पाखंड उसे कहते हैं जो
परमात्मा से भिन्न है, जो है नहीं पर दिखावा करता है, जो है ही नहीं। पाखंड, मैं धर्म में रहता हूं पर धर्मात्मा नहीं हूं, इट मीन्स पाखंड। किसी ने कोई चाल, वो षड्यंत्र हो सकता है, वो पाखंड नहीं है। तो पहले एक शब्द जब आप बोल रहे हैं तो समझें। और यहां सनातन है, सनातन में कभी किसी का बुरा नहीं लिखा है। चौहान साहब, आपके पूर्वजों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है। अगर आपको पाखंड है, पाखंड का अर्थ समझना, तो ये समझिए कि औरंगजेब ने मेरे ठाकुर को मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया। आपको उसका विरोध करना चाहिए कि उस दुष्ट ने हमारे साथ अन्याय किया। आप उसके, सुनिए एक सेकंड, आप उनके साथ उनकी बात में बात मिला देते हैं, इसका नाम पाखंड है। इसे पाखंड। औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हैं, औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हैं आप। जी 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 जी, सवाल, बड़े सारे सवाल है। चौहान साहब ने बिना सोचे समझे बोला कि हम जय श्री राम गुस्से से बोलते हैं। अगर गुस्से से बोल रहे होते ना, बैठे नहीं होते यहाँ पे। अच्छा, मार दे, यही तो सच्चाई है। अरे भाई, हमारे सनातन पता है, मारिए मारिए, हमारे पता है, मानना तो बहुत बड़ी बात, चींटी सामने आती है ना, तो चींटी को देख के रास्ता काट देते हैं। हम हिंदू सनातन धर्म में, आपको पता भी है। वो कह रहे कि जय श्री राम क्या बात करे, बहुत बड़ी बात बोली हिंदू आप बैठे नहीं होते। बहुत बड़ी बात बोली है, खंडन कीजिए इसका। हमने किसी को कहा कि ऐसा कर देते, नहीं, खंडन कीजिए इसका। खंडन कर दूसरी चीज। जी ठाकुर, हमारे चौहान साहब से एक बात है, उसने जब ये शब्द बोला तो हमने हाथ उठाया कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए। हम सबने उठाया। इसका मतलब है हम लोग इसके पक्षधर नहीं है। पर चौहान साहब उसका बात का लाइन ठीक था, पहली लाइन गलत थी। नहीं, उसने एक बात बोली, वो गलत लगी हमको, हमने हाथ उठा दिया कि ठीक नहीं है। पर हमारे भी दर्द को समझो, जामा मस्जिद की चेकिंग करवा दो प्लीज, क्योंकि आज भी वहां से प्लीज। अरे हाँ बोलो, सुनिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, बोलिए। देखिए, प्यार आपने बोला, प्यार है, मोहब्बत है, तो हाँ बोलिए ना। हमसे मोहब्बत है तो अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर साहब को शादाब चौहान पे विश्वास है, नरेंद्र मोदी पे नहीं है। तो चलिए, प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो सच होगा वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने जब राम लला का मंदिर का शिलान्यास किया तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला कि यह सही नहीं था, एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो मंदिर का शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा बात पर कहना चाहता हूं कि भारत में लगभग 98% जो मुस्लिम हैं वो कन्वर्टेड हैं। इसमें तो ये तो सबको पता है, ये कोई नई खबर नहीं है। पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है कि समाचार उसे कहते हैं जिसे लोग पहले से न जानते हों। तो ये कोई समाचार नहीं है, ये तो तथ्य है, और इस बात पर किसी को आपत्ति भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म बहुत पवित्र शब्द है और धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है। कोई धार्मिक व्यक्ति कभी नफरत की बात, झगड़े की बात कर ही नहीं सकता। जो सच्चा धार्मिक होगा वो हमेशा भाईचारे की और मेल मिलाप की बात करेगा। बिल्कुल। आप कुछ लोग जो राजनीति के लिए धर्म का प्रयोग करते हैं, उसमें विवाद पैदा होता है, वहीं से झगड़े पैदा होते हैं। एक दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है आपसे, और एक ये नहीं सर, सुधांशु जी, दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को किस कैटेगरी में डालते हैं जो रामचरितमानस को लेकर इतनी अनर्गल बातें करते हैं? और दिक्कत तब होती है जब आपके नेता उनको प्रमोशन भी दे देते हैं। नहीं अमित जी, आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। रामचरितमानस, मैंने जब ये विवाद चला था तब भी कहा था, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में साहित्य की श्रेणी में पढ़ाया जाता है, साहित्य सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, कहीं धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ाया जाता। नंबर एक बात। दूसरे, रामचरितमानस लिखी गई है रामायण को आधार बना के। रामायण में भी वही 7 कांड है, बालकांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है और उत्तरकांड है, और यही सारे रामचरितमानस में हैं। झूके तू कहानी भी झूकी तो रखी है, लेकिन उन्होंने, तुलसीदास जी ने कुछ अपने शब्द ऐसे प्रयोग कर दिए हैं और कुछ घटनाओं को चेंज कर दिया है। हाँ, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ आ गई, अभी तक किसी को समझ नहीं आई थी। मूल वाल्मीकि रामायण की जो कहानी है उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। मूल वाल्मीकि रामायण में किसी धर्म, किसी जाति को नीच नहीं बताया गया है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, नारी का अपमान नहीं है। रामचरितमानस में भी नहीं है। नहीं है, नहीं है। मैंने खुद मैं बता देता हूं, समझने का प्रयास किया। मैं बता देता हूं, मैं पूरा समझने का, मेरी पार्टी साथ है जी। आपने बोला रामचरितमानस में लिखा, जय वर्णाधम तेली कुमारा, ये जो वर्णाधम जो नीच हैं, तेली और कुमार को नीच कहा है। ये आपके पढ़ने में है। मोदी जी क्या है? रामचरितमानस में मोदी जी क्या है भाई? वो तुलसीदास के अनुसार नीच है। अरे लिखा है, और इस समय तो नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं, उसका मतलब नहीं। आगे क्या है? उन्होंने कहा भाई, आगे ही पंक्ति बताओ, आगे पंक्ति बताओ। क्या आप बोलिए, आप तो पढ़ाए तो बोलिए, पढ़ाए तो बोलो ना। नहीं पता, अब मैं बताता हूं आगे की लाइन क्या है।
उन्होंने कहा भूई नारी ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। ये इस संदर्भ में लिखा गया है कि जो लोग सांसारिक संदर्भों में रहते हैं वो संन्यास तब ग्रहण करते हैं, संपत्ति नष्ट हो जाए, पता नहीं है, फालतू में आगे बोल